अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बे ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में आपकी और मेरी सांसें, लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन है। ख़वातीन व हज़रात, गो नवाज़ गो का नारा आपने बहुत अरसे तक सुना होगा। आपने लाहौर से कराची, कराची से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से पेशावर तक गो नवाज़ गो का नारा सुना है। गो नवाज़ गो का नारा बहुत अरसे तक लगता रहा और उसके बाद नवाज शरीफ साहब चले गए और नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आ गई। पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने क्या किया और क्या नहीं किया, जिस नारे पे गो नवाज गो के नारे के बाद जो तब्दीलियां पाकिस्तान में इमरान खान साहब लाना चाहते थे, वो बहुत ही बड़ी तब्दीलियां थी। इमरान खान साहब पाकिस्तान का जो पैसा था, जो पाकिस्तान का, वो कह रहे थे कि जो टैक्स का पैसा है वो पाकिस्तानी अवाम पे लगना चाहिए। उसके बाद वो जो ग्रीन पासपोर्ट था उसकी वैल्यू को बढ़ाना चाहते थे। उसके बाद पाकिस्तान के जो लोग थे उन लोगों को बेहतर मुस्तकबिल देने की बात कर रहे थे। ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन इसी अरसे में, इसी दौरानिया में आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन थे वो हुए और वहाँ पे भी फारूक अदर साहब को जाना पड़ा और तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे भी हुकूमत बनाई। तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे हुकूमत बनाई, लेकिन हुकूमत बनाने के बाद मैं अगर ये कहूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में हुआ था कि जो बाहर के लोग थे उनको एडजस्टमेंट्स दी गई तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, उसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी ये होना शुरू हुआ कि वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उनको छोड़कर जो बाकी पार्टीज के लोग थे उनकी एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, उनको एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ अगर आप देखें कि तो जो तहरीक इंसाफ के वो लोग जो जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई उस वक्त से लेकर आज तक तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब की सोच और वकार के साथ खड़े हैं, वो सारे लोग एक तरफ। और अब जो हुआ, कारकुनों का इस्तेसाल अपनी जगह, लेकिन अब ऐसा हुआ कि जो बाकी पार्टीज के लोग थे उनको मुख्तलिफ ओहदों पर एडजस्ट किया जा रहा है, उनको फोकियत दी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर। इसी सिलसिले में 2 दिन पहले एक इजलास भी हुआ रावला कोर्ट में। उससे पहले आपने देखा रावला कोर्ट में भी एक प्रोटेस्ट हुआ, उसके अलावा मुजफ्फराबाद में भी प्रोटेस्ट हुआ और अब 5 जनवरी को इस्लामाबाद में भी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। आज मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, मैं आपका तारफ़ करवा देता हूँ। मेरे साथ सारे जो लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला पुंछ से हैं, चूँकि जो बिलखुसूस आप कह सकते हैं कि ज़िला पुंछ में हल्का नंबर 3 और हल्का 4 जो है और हल्का 5 जो है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को नज़रअंदाज किया गया और पार्टी ने दूसरी पार्टीज के लोगों को तरजीहात में रखा। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये इश्यूज क्या हैं, क्यों इन लोगों को वहाँ पे नेगलेक्ट किया गया। मेरे साथ ज़ियाउर रहमान साहब मौजूद हैं। ज़ियाउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वेलकम टू द शो। मेरे दूसरे मेहमान हैं साहिल महमूद। उन्होंने भी मुझे अभी ज्वाइन नहीं किया, शायद इंटरनेट की वजह से वो कहीं मेरे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और मेरे तीसरे मेहमान डॉक्टर उस्मान ज़िया हैं। मेरे चौथे मेहमान बी रावला कोर्ट में तलत महमूद होंगे। जो ही वो मुझे ज्वाइन करेंगे हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हम बात का आगाज़ ज़ियाउर रहमान आपसे करेंगे। ज़िया भाई, क्या 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 ये तहरीक इंसाफ ने जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाई तब भी ये हुआ कि बाकी लोगों को एडजस्ट किया गया और अपने लोगों को छोड़ दिया गया। अब आज़ाद कश्मीर में भी गवर्नमेंट बनी तो वही पोजीशन है कि बाकी लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है और आप लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद के साथ खड़े थे आपको छोड़ दिया गया। क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शायद भाई आपका बेहद शुक्रिया, JKBS न्यूज़ की टीम का बेहद शुक्रिया कि जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इशू पे हमें जो है वो लब कुशाई का मौका दिया और एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। बिल्कुल आपकी बात वजह है कि जब पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट आई और आज़ाद कश्मीर में ख़ास तौर पे हम जिस मौजूद पर आज बात करना चाह रहे हैं, वहाँ पे जब गवर्नमेंट आई तो उसके बाद जो है वो दूसरी पार्टी के लोगों को या मुख्तलिफ ऐसे लोगों को जो चंद सब इलेक्शन से पहले पार्टी में आए और उनको नवाजा गया। ये यकीनन पार्टी की बदकिस्मती है कि लोग जो है वो एक सही हकायक जो है वो अपनी लीडरशिप तक नहीं पहुंचा पा रहे, जिसका जो नुकसान है वो हमें आइंदा 5 साल बाद हमें खदशा है कि हमें होगा।
तो इक़्तिदार आपको पता है कि एक मुख्तसर अरसे का होता है और बड़ी-बड़ी सियासी शख्सियत आई हैं, उन्होंने इक़्तिदार एन्जॉय किया, उसके बाद वो चली गई। ये मतलब कि लॉन्ग टाइम चलने वाली चीज़ नहीं है। जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपके साथ जो सिंसियर लोग हैं, जो पार्टी को बनाने में और जो पार्टी के साथ एक लंबे अरसे से जिनकी वाबस्तगी है और जो हर मुश्किल टाइम में पार्टी के साथ चलते रहे, तो उन लोगों को जो है वो पार्टी को इस टाइम पे जो है वो नज़रअंदाज कर रही है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी पार्टी लीडरशिप की बदकिस्मती होगी कि वो अपने मुखलिस कारकुनों को ऐसे टाइम पे नज़रअंदाज करके पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जो पुंछ में हल्का नंबर 3, 4 और 5 है, इसमें टिकट के भी इश्यूज़ थे। वहाँ से लेकर आज तक आपको एक तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेरे साथ डॉक्टर उस्मान ज़िया साहब भी मौजूद हैं। उस्मान भाई, आपको वेलकम करते हैं हम अपने प्रोग्राम में। आप क्या कहते हैं कि पार्टी आपको क्यों छोड़ रही है? आप चूँकि इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं ज़िला पुंछ के, तो पार्टी आपको छोड़कर दूसरे लोगों को क्यों तरजीहात में रख रही है? अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है कि नहीं? जी, आ रही है, प्लीज बोले आप। जी, बहुत शुक्रिया। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आपको मेरी बहुत बहुत सलाम। सर, यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर में जो मौजूदा इशू, कोर इशू जो है वो एडजस्टमेंटों का इशू है। जाहिर बात है, इससे पहले तो बहुत से मसाइल रहे। हुकूमत अब बन गई है, लोग जो है वो अपना गवर्नमेंट अपना सेटअप शुरू कर चुकी है। तो ये तो पुराने इश्यूज तो अब दरकिनार। अब जो नए जो इश्यूज, जो कोर इश्यूज खड़े हो रहे हैं, वो बेसिकली जो नजरियाती कारकुनान है उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, उनकी जो एडजस्टमेंट का देखे। हम लोग ने सॉरी कि आपको हमने लेट ज्वाइन किया, क्योंकि अभी हम FM 105 के ऊपर भी साजिद महमूद आप और आपके मसाइल में भी आज उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था। देखे, जो बेसिक जो भी जमात होती है उसके अंदर कारकुनान एक रीढ़ की हड्डी के मानत होता है। जो भी हुकूमतों में जाती हैं पार्टियां, उसके अंदर कारकुनों का बड़ा कलीदी रोल होता है। और जब हुकूमतें बन जाती है तो उनका भी हक होता है कि उनको और रिस्पेक्ट दी जाए और उनको जो है वो उनके रिगार्ड के अंदर उनको भी साबीदी उर्दू में एडजस्ट किया जाए। देखें, हम लोग जब पार्टी विजन के साथ चल रहे होते हैं तो हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि हम उसके मुताबिक चीजों को इम्प्लीमेंट करवाएं। इंसान का एक विजन होता है कि वो अगर जिस भी अदारे में जाएगा तो वो बेहतरीन अपने अंदाज से काम करेगा, क्योंकि हम इमरान खान के फॉलोअर हैं। और इमरान खान जो अभी तक पॉलिसीज लेकर चल रहा है, एहतसाब, करप्शन और ये वो, तो जाहिर बात है कि एक सियासी कारकुन जो उसका फॉलोअर है तो वो भी ये चाहता है कि वो भी किसी अदारे के अंदर जाए और उसको उसी के खान साहब के मुताबिक उस चीज को इम्प्लीमेंट करे। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि यहाँ पर पार्टी ने जो कलीदी ओहदे थे वहां पर गैर सियासी जमातों के लोगों को एडजस्ट किया। और आप बाखूबी आगाह होंगे, ज़िया रहमान भी हमारे जी, राब्ता मुनक़ता हो गया मेरा डॉक्टर साहब के साथ। साहिल महमूद साहब, मैं आपके पास आ जाता हूँ। जिस तरह डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि जो दूसरी जमातों के लोग हैं उनको एडजस्ट किया जा रहा है और जो पार्टी के बुनियादी कारकन हैं उनको छोड़ा जा रहा है, उनको तरजीहात में नहीं रखा जा रहा। क्या वजूहात है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज मौका दिया और अपना कीमती वक्त हमें दिया कि हम लोग अपनी कोई बात रख सकें। सबसे पहले मैं ये क्लियर करूंगा कि मेरी आवाज आपको आ रही है? जी प्लीज बोलें, आप आ रही है। जी, अच्छा जनाब जी, असल में जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि सियासत में कि हम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हम लेके आए थे, 10 सालों के साथ जो लोग इसके साथ चल रहे हैं, 15 सालों के साथ से जो लोग इसके साथ चल रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही नजरिया था, एक ही विजन था कि वो मतलब जो इस्तिसाल के खिलाफ थे, मेरिट के खिलाफ अगर जो बात थी उसके खिलाफ थे, या इंसाफ के खिलाफ जो बात थी उसके खिलाफ थे। अनफॉर्चुनेटली कि जब तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में आई और उसके बाद जो हालात कारकुनान के सियासी जो इस्तिसाल किया जा रहा है उसमें जो सियासी कारकुन पुराने हैं
जिन लोगों ने पार्टियां चलाई 10-10 सालों से पार्टियां चलाते आ रहे हैं, तो उनको चुप से पैसे पुश डाल दिया गया। और पैसे पुश डालने की वजह भी ये है कि वो अपने जो जाती जो लोग उनके आए, जाती तल्लुकदार जो लोग आए, उनको वो फर्स्ट पे सीट पे रख रहे हैं और उनको मौका दे रहे हैं कि वो लोग जाके हुकूमत के अंदर बैठे। तो हमारा जो एहतजाज है या हमारी जो बात है, हमारी वो यही है कि जिन लोगों ने 10-10 साल पार्टी को, 15-15 साल पार्टी को दिए, उस वक्त जब आपकी पार्टी का कोई अलम जो था हमारी पार्टी का वो उठाना नहीं चाहता था, तब सियासी कारकुनों ने आके मतलब लोगों ने उसको उठाया, फिर चले, फिर एक तहरीक बनी, एक मूव बना, फिर जाके पार्टियां इक्तदार में आती हैं। तो आज जब इक्तदार में पार्टी आ चुकी है, तो जितने भी सियासी कारकुनान हैं जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, शायद साहब मैं आपको बताऊं कि अभी भी हम एक प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि आपके वो कारकुनान जो देखें हमारे साथ यूथ थी, आईएसएफ है, यूथ है, नौजवान, बेरोजगार नौजवान थे जो अपने जेब खर्च से अपने पैसे लगा लगा के वो लोग पार्टी को चलाते रहे और साथ में मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे। आज वो बेचारे सारे नजर ही नहीं आ रहे, और जो कंसर्निंग जो इलेक्टेबल्स आ चुके हैं, जो हुकूमत में बैठ चुके हैं, वो सारे के सारे लोग अपने जो चाहते हैं उनको वो मतलब अकोमोडेशंस दे रहे हैं। और हमारी जो सवाल जब बनता है, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर की जो गवर्निंग बॉडी है, हम उनसे ये बात करें कि आप जो जमात होती है, हुकूमत से हटके जो जमात होती है, जमात का काम होता है कि पार्टी के कारकुनान की हिफाजत करना, उनकी रिस्पेक्ट की हिफाजत करना। तो आज हम जिस भी ओहदे पे देख रहे हैं, तो वहां में नजर आता है कि जी वहां पे नया आदमी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे हल्के में रिसेंटली एक ज़कात काउंसिल के चेयरमैन साहब लिए गए। अब वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नजरियाती ग्रुप से तल्लुक रखते हैं, और वो गैर मशरूत हमायत करके आए थे। जब हमारे मरहूम मोहतरम सगीर साहब फौत हुए, तो वो उन्होंने गैर मशरूत हमायत की और बड़े उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नजरियाती ग्रुप हैं। आज उनको सबसे पहले इज्जत दे दी गई और उनको अकोमोडेट कर दिया गया, और जो पार्टी के वो तमाम सियासी कारकुनान जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने इस पार्टी को चलाया, वो वहां मौजूद नहीं। दूसरी तरफ आप देखें हल्का 3 के अंदर इससे बड़ी बदबख्ती और क्या होगी। हल्का 3 के अंदर एक जमात है, वो जमात अपना इलेक्शन कंटेस्ट करती है और वोट लेती है, और उसी जगह के ऊपर हमारा पार्टी का जो उम्मीदवार है वो भी इलेक्शन लड़ रहा है और वो वोट ले रहा है। तो वो जो जमात जो इलेक्शन के दौरान पार्टी के खिलाफ खड़ी होके, तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़ी होके अपना वोट ले रही है, और उस जमात को उठा के आप मतलब हुकूमत में लेके आ जाते हैं, आप उसको एडजस्टमेंट दे देते हैं। मतलब फिर इसका मतलब ये हमारा पार्टी के लोगों से ये हम उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं, हम उनसे ये पूछ रहे हैं, क्या पार्टी के अंदर जो 10-10 सालों से लोग मौजूद हैं, क्या वो नाअहल हैं? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या उनकी जो सियासी प्रोफाइल है या जो उनकी दूसरी जो स्किल्स प्रोफाइल है वो क्या कम है कि आपको बाहर से उठा उठा के बंदे यहाँ पे लाने पड़ रहे हैं? तो इसके ऊपर हमने पहले भी एहतजाज किया। कल हमारा एक इजलास हुआ मुश्तरका तौर पे, जिसमें हल्का 3 और हल्का 5 के लोग मौजूद थे, क्योंकि मसाइल एक ही थे। और मैं आपको सर ये भी बताता चलूं शाहिद साहब कि ये सिर्फ हल्का 3 और 5 के मसाइल नहीं है, पूरे आजाद कश्मीर में सियासी कारकन जो है पार्टी का दरीना कारकन सरापा एहतजाज बन चुका है। तो हमने पहले, आपने देखा होगा, असेंबली के बाहर जाके हमने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो अब हमारा 5 जनवरी को हमने ये प्लान किया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी जनाब असद उमर साहब और चेयरमैन पार्टी तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब तक हम अपनी बात रखें कि हमारा क्या है, मतलब जो लोग सियासी कारकुनान थे उनकी ऐसी क्या गलतियां हैं, ऐसी क्या मतलब उन्होंने गलती कर दी है कि आज जब पार्टी इख्तिदार में आई है तो वो सारे लोग पीछे हैं, और जो नए चेहरे जो आपने इलेक्शन से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले लाए, तो आप उनको मतलब ये लोग उनको नवाजना शुरू हो गए। जी बिल्कुल ठीक साहिल, आपकी बात को मैं लेके डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, लेकिन एक मैं यहाँ पे ऐड भी कर दूं साथ में कि चूंकि विकास जिस तरह टिकट के इशू पे बात करते रहे, टिकट के इशू पे पार्टी से उनका ये मुतालबा रहा कि जो पार्टी का बुनियादी कारकन है उसको टिकट दिया जाए, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला था। अल्लाह गरी के रहमत करे विकास को। अभी यही पोजीशन आप लोगों से है, LA-14 से भी मेजर अब्बासी कह रहे हैं कि LA-14 में भी यही हाल है, वहां पे भी यही हो रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि अभी आपकी पॉलिसी क्या होगी, आप प्लानिंग क्या कर रहे हैं कि आपने 5 जनवरी को जाके इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करना है, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद वालों से मिलना है, तो क्या इसमें कोई बेहतरी आ सकती है? चूंकि आजाद कश्मीर की जो लोकल क़यादत है वो अगर आपके मसाइल नहीं सुन रही है, तो क्या पाकिस्तान की क़यादत आपके मसाइल सुनेगी? जी बहुत शुक्रिया शायद अजीज साहब। जैसे आपको अंदाजा है कि KPK के अंदर की इलेक्शन हुए हैं, बहुत से लोगों को पार्टी के जो वहां मौजूदा नहीं साबका उम्मीदवार जो ओहदेदार थे या गवर्नर KPK थे
या बाकी जो ओहदेदार थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को या आगे अपने पसंदीदा लोगों को जब टिकट्स देना शुरू किए और वहां पर जमात हारी तो इमरान खान ने उनको किक आउट किया और उनको इस चीज की उनको पनिशमेंट दी। तो हमें हमें यही तो एक होप नजर आती है। आप ये देखें कि जब इलेक्शन हुए केपीके के अंदर और वहां पर 20 कैंडिडेट्स ने जो है वो दूसरी जगह पे वोट दिया और इमरान खान ने उनको भी किक आउट किया। तो हमें इमरान खान से काफी होप नजर आती है कि वो वाकई अपनी पार्टी के अंदर इत्तेसाब करना जानते भी हैं। तो हम अपना जो मौकफ जो मौजूदा नौ मुंतखब जो जनरल सेक्रेटरी हैं असद उमर साहब और खान साहब तक हम ये पैगाम पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नजरियाती कारकुन है आजाद कश्मीर के अंदर, तो उनका भी वही हाल है जो आजकल केपीके के अंदर है। तो मुझे उम्मीद है कि इमरान खान हमें सुनेंगे भी और असद उमर साहब हमें सुनेंगे भी और इसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। आप हमेशा देखें कि हमेशा सच की जीत होती है। हम लोग इस अपने नजरियाती कारकुन के साथ इसलिए खड़े हैं कि आप देखें कि 14-15 साल की वाबस्तगी है हमारी इस पार्टी के साथ। दिन रात हमने पार्टी को दिया है। आप अपनी पूरी जवानी आप पार्टी को दे देते हैं, अपना सरमाया लगा देते हैं। आप नौजवान नस्ल को या आगे दूसरी डिफरेंट पार्टीज को या अपने पार्टी के कारकुनों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि जनाब आप जितनी मर्जी मेहनत करें, हमारा जिस वक्त मर्जी दिल करेगा हम जिस मर्जी तरीके के साथ पार्टी के अंदर लोगों को लगाएंगे। तो ये फिर पार्टी के अंदर जमहूरियत तो ना हुई, ये तो पसंदीदा और नापसंदीदा जो है वो सिस्टम चल पड़ेगा पार्टी के अंदर। तो जाहिर बात है कि पार्टी का जो हेड है चेयरमैन इमरान खान साहब, वो मुझे उम्मीद है कि और असद उमर साहब, तो वो मुझे उम्मीद है कि वो जरूर इस चीज के ऊपर एक्शन लेंगे कि पार्टी के नजरियाती कारकुन को क्यों नजरअंदाज किया गया। देखिए शाहिद अजीज साहब, हमारा सबसे मेन जो इशू है कि जनाब उन लोगों को नवाजा गया जो पार्टी के अगेंस्ट कैंडिडेट थे। हमारे तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के अगेंस्ट उन्होंने इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो छोटी जमात कहते थे और इमरान खान को कश्मीर फरोश कहते थे। और आज हम कैसे उनके साथ बैठकर तो हुकूमत शेयर कर सकते हैं? ये इम्पॉसिबल बात है। तो हम अपने नजरियाती कारकुनान हैं, उनके साथ हम दिन रात खड़े हैं और उनके हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। हम में से कोई भी बंदा, कोई भी कारकुन जो है वो अपनी एडजस्टमेंट के चक्कर में नहीं है। हम सिर्फ ये एक चीज बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो नजरियाती कारकुन है वो पार्टी आइन और इमरान खान का फॉलोअर है और उसको हम फॉलो करेंगे। हम किसी को भी अपनी पार्टी के अंदर एक मुसल्लत नहीं होने देंगे कि जनाब वो डिक्टेटरशिप की तरह जो है वो अपने फैसले करे और जनाब अपने पसंद के लोगों को लगाए और सिफारशी लोगों को लगाए। ऐसा काम तहरीक इंसाफ में नहीं चल सकता। आप अगर तहरीक इंसाफ में ये काम करना चाहते हैं तो नजरियाती कारकुन कभी भी आपको ये काम नहीं करने देगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। मैं ज़ियाउर रहमान आपके पास आ जाता हूँ। जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं या साहिल मेमून कह रहे हैं, क्योंकि तलत के साथ हमारा राब्ता नहीं हो रहा। मुझे चूंकि बशारत इकबाल साहब कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी यही क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी यही हाल है कि वो कह रहे हैं कि एडवाइजर जितने भी हैं वो सारे फॉरेन जो बाहर की पार्टियों से रखे गए हैं। तो ज़ियाउर रहमान क्या कहते हैं? अगर आप 5 तारीख को इस्लामाबाद आ जाते हैं, वहां पे प्रोटेस्ट कर लेते हैं, असद उमर साहब से मिल जाते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिल जाते हैं, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं आपकी कोई सुनवाई होने वाली है वहां पे? चूंकि जिस तरह बशारत इकबाल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बिल्कुल यही हाल है कि जितने भी सेक्रेटरीज हैं, जितने भी लोग रखे गए हैं वो सारे दूसरी पार्टियों से रखे गए हैं। सर देखें, हमें बिल्कुल 100% उम्मीद है कि जिस तरह केपी इलेक्शन के बाद पार्टी को इस चीज़ पे सोचना चाहिए और इमरान खान ने जिस तरह फौरी तौर पे एक्शन भी लिया कि वहाँ के पूरे पाकिस्तान से जो है वो तंजीम में तहलील हुई और एक कमेटी बनाई गई जिसके बाद पार्टी को दोबारा से जो है वो तंजीम साजी जिसमें पार्टी के अंदर की जाएगी। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि क्योंकि ये जो बल्दियाती इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हैं यही मेन चीज़ होती है कि जब आप अपने नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज करके बाहर से इम्पोर्टेड लोगों के साथ आप गवर्नमेंट चला रहे हैं या उनको पार्टी के अंदर कलीदी किरदार अदा करने का मौका दे रहे हैं, तो एट द एंड आपको उसमें वक्ती तौर पे तो चलो आप उसमें एडजस्ट करते हैं, मगर कुछ टाइम बाद आपको जब पार्टी पे नजर पड़ती है तो आपकी पार्टी वीक हो चुकी होती है।
तो आज आज़ाद कश्मीर में चूंकि एक नया इक़्तिदार पीटीआई को मिला और हम इस टाइम हमारी जो तरजीहात होनी चाहिए थी वो ये थी कि हमारे आज़ाद कश्मीर में स्कूलों का निज़ाम बेहतर होता, हॉस्पिटल्स के जो मसाइल हैं वो हल होते, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर गौर किया जाता। मगर इस टाइम बदकिस्मती से जो है वो पार्टी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो रस्साकशी चल रही है। ऊपर अपर लेवल से लेके नीचे तक जो है वो कारकुनों में इसी तरह से जो है वो तशवीश है कि ये हालात किस तरफ जाएंगे। तो हम इंशाल्लाह अपनी बात जो है वो पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं असद उमर साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में समझ लें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं वो, क्योंकि उन्होंने शुरू दिन से लेके आज तक पार्टी के लिए बेलोस काम किया। उनको ज़ाती किसी किस्म का ना कोई ओहदे का कभी लालच रहा, ना वो किसी गवर्नमेंट में किसी ओहदे के जो है वो शौकीन रहे। तो हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो पार्टी को दोबारा से मुनज़्ज़म करेंगे और वो पीटीआई बनाएंगे जो 2013 के बाद एक वजूद में आई थी और एक आम जो हम जैसा कारकुन था जिसकी उम्मीद थी कि इमरान खान जो है वो एक इसी पार्टी में एक वाहिद वो रास्ता है कि जहाँ से एक नौजवान क़यादत और नई क़यादत आवाम को मिल सकती है। तो इसलिए हम बिल्कुल पुरुमीद हैं और इंशाल्लाह हम इस पे कोशिश करेंगे, अपनी एफर्ट जारी रखेंगे। हमारे बस में इस टाइम यही है कि हम हक की आवाज़ और सच की आवाज़ को बुलंद करें। ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ बहुत बड़ा कोई हुजूम हो, इंशाल्लाह चंद लोग की हक और सच की बात को लेकर चलते हैं और हम भी इसी सोच और इसी उम्मीद के साथ इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि इंशाल्लाह जहाँ-जहाँ इस तरह के मसाइल हैं वहाँ पे लोग इस चीज़ को देखते जाएंगे और वो अपनी आवाज़। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साहिल जिस तरह ज़ियाउर रहमान बात कर रहे हैं, इसी तरह अगर ये क्वेश्चन आपके सामने रखूँ क्योंकि अभी बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। जब बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो ज़ाहिर है आप पे जो आपके हल्के में जो आप पे बैठाए गए लोग हैं, वो खुदा न खास्ता अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के या पीपल्स पार्टी के या तहरीक नौजवान के या किसी दूसरी पार्टी के लोग होंगे तो सारा पीटीआई के लिए इलेक्शन जीतना तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर। क्योंकि पीटीआई क्योंकि बाकी लोग तो अपनी पार्टी की वो करेंगे ना, कैंपेन करेंगे, वो पीटीआई के लिए कैंपेन तो नहीं करेंगे ना। साहिल महमूद सुन रहे हैं आप मुझे? डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है साहिल महमूद को मेरी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपके पास आ जाता हूँ। डॉक्टर साहब जिस तरह साहिल से मैं पूछ रहा था कि बल्दियाती देखें शायद भी जो असल में बात अभी हम जिस वजह से एहतजाज भी कर रहे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवा रहे हैं, उसकी वजह भी यही है कि हमारा जो कंसर्न है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की आइडियोलॉजी के साथ है, इमरान खान के साथ है। आगे जाके जब ये जी बोले जी बोले। मैं आपको सुन रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बोले प्लीज। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बोले प्लीज आप। साहिल साहब मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है, बोले आप। जी मैं कह रहा हूं आपसे कि हम लोग इमरान खान के नजरिए के सिपाही हैं, हम लोग इमरान खान के आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग हैं। हम इसी वजह से एहतजाज कर रहे हैं कि आज जब आप इस तरह की एक्शंस ले रहे हैं तो इसका नुकसान ये होगा कि इसका नुकसान ये हो रहा है कि आपके जो सियासी जो कारकुनान हैं, पार्टी के जो सियासी कारकुनान हैं, वो मुतनफर हो रहे हैं और वो मुतनफर नहीं हो रहे हैं बल्कि बोले साहिल, बोले आप। जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। साहिल आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन आप बोल नहीं रहे। मैं ताल्लुत महमूद साहब के साथ, ताल्लुत आप सुन रहे हैं मुझे? ताल्लुत महमूद साहब के पास भी मेरा ख्याल है शायद इंटरनेट का इशू होगा, क्योंकि रावलाकोट में सारा इंटरनेट उस तरह से काम तो नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब आपके पास आ जाता हूँ कि जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं अभी, तो बल्दियाती इंतखाबात में भी आपके लिए इश्यूज होंगे, चूंकि ज़रा जब आपकी पार्टी दूसरी पार्टियों के लोगों को आपके सरों पे बिठा रही है, दूसरी पार्टीज हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक नौजवान है या दूसरी पार्टीज हैं, तो बल्दियाती इंतखाबात पर तहरीक इंसाफ के लिए जीतना तो मुश्किल हो जाएंगी।
डॉक्टर साहब बोले, डॉक्टर साहब प्लीज। जी शायद अजीज भाई डॉक्टर साहब से मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया है। ज़ियाउर रहमान आपके पास आ जाता हूँ, क्या कहते हैं आप? यही बल्दियाती इलेक्शन वाला क्वेश्चन आपके पास ले आता हूँ। ज़ियाउर रहमान भी शायद मेरे साथ, मेरा ख्याल है शायद ज़ियाउर रहमान को भी, साहिल 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 आप ही हैं मेरे पास, शायद बाकी लोगों को तो आवाज़ नहीं आती, प्लीज़ आप बोलें। जी जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा, जैसे ये है कि शाहिद साहब के जो आपने जो सवाल किया मुझसे कि अगर पार्टी में इस तरह से जो हुकूमत में जाके एडजस्टमेंट इस तरह से की जाएंगी तो पार्टी के जो लोग हैं वो मुतनफ़र होंगे, सियासी कारकुनान मुतनफ़र होंगे और आम पब्लिक भी इसके ऊपर एक बड़ा गलत असर पड़ रहा है। आप ये सोशल मीडिया के ऊपर देखें, हमें लोग ये कह रहे हैं कि आज आपको पार्टी के साथ आपका जो था पार्टी के साथ मतलब आपका इतना बड़ा तल्लक था, इतनी बड़ी मेहनत की, एफर्ट्स की और उसके बाद आज आप लोगों को पैसे पुश डाला जा रहा है। तो ये आगे जाके हम लोगों के हुकूक की क्या हिफाजत करेंगे? तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी जो ये गलत एडजस्टमेंट है और गलत ये जो पॉलिसीज हैं, इनकी वजह से हमारे बल्दियाती इलेक्शन पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। मतलब लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। वो मतलब लोग रियल टाइम एग्जांपल्स को देखते हैं कि आज जो अगर ये जो जब इक़्तिदार में आए हैं और इक़्तिदार में ये अपने सियासी कारकुनान को जो सालों से सारे मतलब ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स है, ये सारी लोगों के सामने होती है सारी की सारी। तो वहां पे ये अगर इन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है तो फिर कल जाके बल्दियाती इलेक्शन में वो लोग मुतनफ़र होके, आपने केपी के इलेक्शन के अंदर के हालात देख लिए होंगे। केपी के इलेक्शन के अंदर भी लोगों ने, आपने देखा होगा कि जब टिकट्स नहीं मिले वहां पे इस तरह का हुआ। वो आजाद हमारा यूथ का नौजवान था शफी जान, आपने देखा होगा उसने 25,000 वोट ले लिए और 15,000 हमारा इलेक्शन कंटेस्ट पीटीआई का टिकट लेके चलने वाला इलेक्शन लड़ने वाला वो बंदा 15,000 ले रहा है, वो 25,000 वोट ले रहा है। तो ये क्या है? ये जवाब यही है कि जब हम मतलब इसमें इमरान खान को लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया, उसने भी इमरान खान की तस्वीर के साथ इलेक्शन लड़े। लेकिन मैं अक्सर ये बात कहता हूं अपनी निजी महफिल के अंदर कि इमरान खान तो जीते लेकिन तहरीक इंसाफ हार गई। उसकी वजह यह है कि इनकी गलत पॉलिसीज और ये जो मतलब अपने पसंद और नापसंद के टिकट देना और अपने पसंद और नापसंद के ओहदे देना और अपने पसंद और नापसंद के ऊपर ये जब काम करते हैं तो लोगों में एक मायूसी फैलती है और मायूसी की वजह से फिर लोग क्या करते हैं कि उसका रिएक्शन जरूर देते हैं। जी ज़ियाउर रहमान जिस तरह साहिल बता रहे हैं, इसी तरह आपके पास अगर मैं हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन चूंकि आपके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप तो जीत नहीं पाएंगे बल्दियाती इलेक्शन, इसलिए कि आपके सरों पर जो लोग बैठे होंगे वो तो ज़ाहिर है दूसरी पार्टीज के होंगे, वो अपनी पार्टीज के लिए जिद्दोजहद करेंगे, आपके लिए तो नहीं करेंगे वो। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर इसी तरह से गैर जमाती लोगों को और जो आर्जी इक़्तिदार इंजॉय करने के लिए कुछ टाइम के लिए इक़्तिदार में आए, अगर ऐसे लोगों को ही नवाजा जाएगा तो बिल्कुल वो अपने तौर पे अपनी कोशिश करेंगे। जैसे हालिया हमारे जो हल्के में जो इलेक्शन हुआ उसमें आपने देखा कि क्या नाम है, जैसे वो हमारे मुखालिफ जो एक उम्मीदवार था जिसको टिकट मिला और उसने अपनी भरपूर कैंपेन की पीटीआई के खिलाफ और एट द एंड जाके उन्होंने उसी पे जो है वो उसी को एडजस्टमेंट दे दी। तो इस तरह के मसाइल अगर आगे भी हुए तो बल्दियाती इलेक्शन में हमें हमें भी इस बात का अंदेशा कि हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और हम इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करेंगे और नजरियाती जितने भी दोस्त हैं हमारे उनका एक प्रॉपर अपना आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन है और हम बल्दियाती इलेक्शन में तो हम भरपूर कोशिश करेंगे कि नौजवान लोगों को सामने लाया जाए। इमरान भाई, और शायद जो भी इस आवाज आ तरह रही है के आपको? जी आ रही है। जी शायद भाई अगर आप मुझे इजाजत दे क्योंकि नेट का बहुत ज्यादा इशू है और मैं आपने मुझसे पहले बात की थी कि बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं और उसके अंदर जाहिर बात है कि क्या सिलसिला होगा। तो शायद अजीज भाई मसला ये है कि जब आप दूसरी जमातों को गैर नवाजेंगे और उनके लोगों को आप दोस्ती निभाएंगे उनके साथ तो फिर जाहिर बात है कि तहरीक इंसाफ को बल्दियाती इलेक्शन में पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मजम्मत का सामना करना पड़ेगा। आप ये देखें कि आपका जो पार्टी का मौजूदा अभी सदर है वो अपने पार्टी के जो कारकुनान है उनका तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर पाए हैं अभी तक। वो जनाब दूसरे लोगों को नवाज रहे हैं, दूसरों को आप ये समझते हैं कि आपको आगे भी बल्दियाती इलेक्शनों के अंदर भी आप इंसाफ के बंदे को टिकट मिलेगा? सोचे भी ना आप, क्योंकि हल्का खासकर हल्का 5 के अंदर आप तासुर शुरू हो गया है
कि जनाब जो नजरियाती ग्रुप है वो एक ऐसा टोला है जो आज से 35 साल पहले से दौरे हुकूमत में रहा है और वो कंटिन्यू जनाब वो लोगों के वसाइल लूटते रहे हैं। अब मुझे बताएं कि 35 साल बाद लोगों ने या 40 साल बाद लोगों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को 6 के 6 यूनियन काउंसिल हल्का 5 की जितवाई। वो इसलिए नहीं जितवाई थी कि आप दोबारा से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों को या उनके नजरियाती लोगों को आप नवाजें। उन्होंने तब्दीली के लिए, उन्होंने एक किस्म का चेंज के लिए उन्होंने लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया कि हम 40 साल के बाद इक़्तिदार में जा रहा है हमारा हल्का और इसके अंदर कोई बेहतरी आएगी। और उसके अंदर बेहतरी आने के बजाय आप ये देखें कि आपकी मिनिस्टर जो अभी 6 महीने हो गए हैं, वो उनके साथ एक हादसा हो गया था, वो 4-4.5 महीने वो असेंबली में नहीं आ सकी, लेकिन 2 महीने हो गए हैं आपके दफातर बंद हैं। लोग जो है वो दफातर के बाद बैठ के वापस आ जाते हैं। वो कारकुनान किसके पास जाएं, वो अवाम किसके पास जाए हल्का 5 की, जिनको इतने मसाइल का सामना है। यहाँ पर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जल्जले के बाद तबाह हुआ है, रोड्स का इशू है, सेहत का इशू है, लोगों के और बुनियादी पानी का मसला है, बिजली का मसला है। तो मुझे बताएं कि अगर यही हालात रहे और आपकी मिनिस्टर जो इस हल्के से गई हुई है, जो असेंबली में नुमाइंदा आपकी जीत के गई हुई है, वो जब अवाम के मसाइल को हल नहीं करेगी तो मुझे बताया ना कि बल्दियाती इलेक्शन में हम कैसे लड़ेंगे। आपको तहरीके इंसाफ के किसी भी बंदे को बल्दियाती इलेक्शन में भी टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आप ये देखें कि सदर जमात जो है वो अभी मेरिट के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे वो आगे बल्दियाती इलेक्शन के अंदर भी वो मेरिट के ऊपर नजर आएंगे। तो ये एक फर्जी बातें रह गई हैं। तो हम अपने जो पार्टी सदर, मौजूदा पार्टी सदर है, उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हैं कि सदर साहब और हम, क्योंकि चेयरमैन इमरान खान असद उमर साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब वो मौजूदा जो सदर है, अगर ये तंजीम आज़ाद कश्मीर की अगर डिजॉल्व नहीं हुई तो काइंडली इनको डिजॉल्व करें, ताकि जो है वो पार्टी जो है वो मजबूत हो सके, नजरियाती कारकुनान को जो है वो उनका हिस्सा मिल सके। और एक और बात मैं ऐड करूंगा कि जो हमारी मिनिस्टर साहिबा का मेंबर असेंबली अगर वो काम नहीं कर सकती तो इस्तीफा दें, तो और किसी बंदे को मौका मिले और वो आके जनाब लोगों की खिदमत कर सके। हम लोग सियासत लोगों की खिदमत करने के लिए करते हैं, और अगर उनकी भी खिदमत ना कर सके तो फिर हमें फायदा तो नहीं है कि हम यहाँ पर नजरियाती ग्रुप को नवाजने के लिए या उनको बैकअप करने के लिए तो नहीं आए हुए थे। हम इमरान खान का नजरिया लेके इस सर्टिफिकेट आए थे, और मुझे उम्मीद है कि जनाब हमारे अब नजरियाती कारकुन हमारे साथ खड़े हैं और हम उनकी जंग भी लड़ेंगे, और हम 5 के वसाइल और मसाइल दोनों की जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, चूँकि शाहिदा सहीर साहिबा अभी हल्के में मौजूद हैं, लेकिन मुझे ज्वाइन किया है जो एक सियासी तज्ज़ियाकार आसिफ शरीफ साहब ने। आसिफ शरीफ साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात पर या हल्का 5 की पोजीशन पे बात कर रहे हैं, आपका चूँकि ज़रा हल्का 5 से ताल्लुक है, तो हल्का 5 में क्या होने वाला है? चूँकि एक तो शाहिदा सहीर वहाँ पे चूँकि पहले तो मौजूद नहीं थी, अभी तो वापस वहाँ पे गई हुई है, और दूसरा ये कि चूँकि ज़रा जो दूसरे लोगों की एडजस्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, तो उस बुनियाद पे अगर आप देखा जाए तो बल्दियाती जो इलेक्शन होंगे तो उसमें ज़्यादा एज तो बाकी पार्टीज को होगा ना, तहरीक इंसाफ को एज तो हासिल नहीं होगा। जी अस्सलाम वालेकुम आपके तमाम पैनलिस्ट को और आपके नाज़रीन और सामीन को अस्सलाम वालेकुम। शायद साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी प्लीज बोलें आप। जी सबसे पहले तो ये एक अच्छा इक़दाम है जो अभी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर जारी किया है। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। बहुत अरसे से ज़ाहिर है हमारे यहाँ वहाँ पे ये इस तरह के लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन थे नहीं हो रहे थे, इल्तवा का शिकार थे, तो ये एक अच्छी बात है। आपने तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की, अभी आप ज़ाहिर है आपके साथ ज़्यादातर मेरे ख्याल में पैनल में जो मौजूद हैं लोग वो सारे तहरीक इंसाफ से ही उनका तल्लक है। तो ज़ाहिर है अभी अगर देखा जाए तो लोकल बॉडीज के हवाले से अगर जो इलेक्शन रिसेंटली KPK में हुए हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ कहाँ पे स्टैंड करती है।
उस हवाले से। और उसमें जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे यहाँ पे भी जो इनमें छोटा तो एक मेरा भतीजा भी है, सोहेल जो है वो महमूद, ये मेरा भतीजा है। तो बाकी साथियों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि ये वो लोग हैं, ये नजरियाती लोग हैं जो तरीके इंसाफ के साथ बड़े अरसे से और बड़े फील्ड में मौजूद रहे हैं, और बड़ा इन्होंने लास्ट इलेक्शन में जान फशानी के साथ काम किया है और बड़ा एक्टिव रहे हैं। अगर उनके इस तरह के कंसर्न्स हैं तो आप सोच सकते हैं कि फिर तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी है। तो आज़ाद कश्मीर के हवाले से हम अगर बात करें तो इन कारकुनान को थोड़ा सा उस वक्त सोचने की जरूरत थी जब इनकी जो पार्टी थी, जो पार्टी का हेड अभी जो पार्टी के सदर हैं तनवीर इलियास साहब, जब वो बने थे तो उस वक्त इन्होंने इन लोगों को अपने कंसर्न शो करने चाहिए थे। जो बंदा 2-3 महीने पहले पार्टी में आता है और फिर आज वो पार्टी की सदारत उसके पास है, तो उस वक्त यकीनन इन लोगों को अपने कंसर्न शो करने चाहिए थे और अपनी पार्टी की जो बाकी क़यादत है उस तक ये अपनी बातें पहुंचानी चाहिए थी। आज अगर इस तरह की सूरत पैदा हुई है तो उसकी सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल में इस तरह से है कि जो पैराशूट्स हैं वो आके पार्टी पे जो है ना वो काबूज हो गए हैं, और उसकी वजह से जो नजरियाती लोग हैं उनके ये शदीद किस्म के कंसर्न पाए जाते हैं। इस तरह KPK में भी यही हुआ और अभी आज़ाद कश्मीर में यही होने जा रहा है। हम चूंकि उनके अपने पार्टी के अपने मामलात हैं, हम उस पर ज्यादा बात नहीं करते जा रहे हैं उनके हवाले से है, लेकिन ये है कि ओवरऑल जो सवाल आपने मुझसे पूछा है कि उससे बल्दियाती इंतखाबात में हमारे अपने जो हमारा हल्का है उसमें क्या नताइज होंगे, तो डेफिनेटली इसमें अगर इस तरह की इन नजरियाती जो लोग हैं और फिर जो इस तरह के पैराशूटर्स हैं या इस तरह की चीजें हैं, जब ये इन तरह की टिकट की डिवीजन इस तरह से होगी तो इनका फायदा ज़ाहिर दूसरी जमातों को होगा, और वो ज़ाहिर अपने भरपूर तैयारी के साथ वो लोग इलेक्शन में आएंगे और अपना वो करेंगे। मैं एक यहाँ वहाँ पे बात थोड़ा सा वो करूँ, आपने बात की जो इस वक्त हमारी सीटिंग MLA है शाहिदा सगीर साहिबा। अब देखें उस वक्त भी इन जो नजरियाती कारकुन आए हैं और ये जो लोग हैं इनको उस वक्त भी इस चीज पे जो टिकट की तकसीम, ठीक है उन्होंने सिंपैथी का वोट लेके, वो हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम खातून है, हमारे अपने इलाके से हैं, हमारे लिए ज़ाहिर है उनका एक एहतराम उसके हवाले से मौजूद है। लेकिन वो सियासत के हवाले से उनका ये देखें, सियासी लोगों को ये चीजें सोचनी चाहिए, ये चीजें इस पे बड़ा वो करना चाहिए कि ये आगे जाके किस तरह के असरात मरतब होते हैं ऐसी चीजों के। जब वो अलग उनको टिकट मिला उस वक्त भी इनके जो सियासी जो ज़रा नजरियाती लोग थे और जो टिकट के अहल थे उनको आगे आ जाना चाहिए था और आगे उनको बात करनी चाहिए थी कि आप ज़ाहिर सियासत में सिंपैथी के तौर पे आप इसको उनको ले रहे हैं। लेकिन आज देखें और बदकिस्मती देखें आप, ये मैं समझता हूँ कि आप अगर इमरान खान ज़ाहिर एक बड़ी शफाफियत की बात करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त वो बात करते हैं कि इदारे ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, लेकिन आप देखें ज़रा अंदाजा करें कि वो जो अहमद वो सगीर साहब का बेटा है वो ज़ाहिर पूरे मामलात को देख रहा है। और मैंने कई जगहों पे देखा है, शायद मैं चूंकि वहां पे मौजूद नहीं हूँ, लेकिन वहां पे वो पूरा वो प्रोटोकॉल ले रहा है, जिसे कि MLA का एक सिटिंग MLA जो है ना वो प्रोटोकॉल लेते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि नजरिया जो कारकुनान है, जो इमरान खान को मानने वाले लोग हैं, मैं PTI की बाकी बात नहीं, इमरान खान को, क्योंकि मैं सच्ची बात है जाती तौर पे मैं इमरान खान को बड़ा मुख्तलिफ जगहों पे वो डिफेंड करता रहा हूँ और मैं अभी भी करता हूँ बात चीजों पे इमरान खान की पॉलिसीज को। लेकिन मसला ये है कि अगर उसको मानने वाले ये लोग हैं तो ये इस तरह की चीजों को जो कि फर्ज करते हैं, शाहिदा सगीर साहिबा वहां पे MLA है तो वहां पे उनका बेटा जो है ना वो पूरा वो सियासी वो क्या कहते हैं वो जो प्रोटोकॉल के साथ जो है ना वो पूरे हल्के में घूमता है और वो मुलाकातें करता है। वो चीजें ये क्या है, ये इन लोगों को ये बातें सोचनी नहीं चाहिए, देखनी नहीं चाहिए और इस पे बात नहीं करनी चाहिए। अपनी जो आपकी जो इनके जो ज़ाहिर क़यादत है या फिर हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, तो ये यकीनन ये हम लोगों के लिए, हम बीइंग ए साफ़ी हम जब देखते हैं या बाकी भी हम जब अपने उस इलाके में देखते हैं तो ये बड़ा अजीब तरह का जो माहौल है और अजीब तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है, जिसमें ज़ाहिर है अब देखने में यही है, ज़ाहिर है आप देखें कि जो लोग पैराशूटर्स आके पार्टी में वो ज़ाहिर काबूज हुए हैं तो वो कौन लोग हैं, वो सरमायादार हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासी में तो ये लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, जो नजरियाती तौर पे जिन्होंने अपना टाइम लगाया, जिन्होंने अपना सारा मतलब वो करके तो पार्टी को लेके ऊपर आया, आज आके ऊपर से पैराशूट, तो ये मैं समझता हूँ कि इनको सोचने की जरूरत है। एग्जैक्टली इनको सोचने की जरूरत है, लेकिन अभी सोचना तो बहुत लेट हो गया। जिस तरह आपने बात की कि अभी बहुत देर हो गई है सोचने में, ज़ियाउर रहमान आपके पास आ जाता हूँ कि जिस तरह आसिफ शरीफ साहब कह रहे हैं कि अभी चूंकि बहुत देर हो गई है आपको सोचते सोचते, चूंकि आपको बहुत पहले सोचना चाहिए था।
जिस तरह शाहिदा सईद साहिबा की उन्होंने बात की, या जिस तरह तनवीर इलियास साहब की उन्होंने बात की, जिस तरह मैंने पहले प्रोग्राम के शुरू में वकास नसीम की बात की थी, अल्लाह करी के रहमत करे उनको, तो उस वक्त आप लोगों ने सोचा नहीं, लेकिन अब चूंकि आप सोच रहे हैं, जब टाइम गुजर चुका है, तो अब कुछ पता नहीं आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपके ज़रा हौसले पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं आप, जिस तरह आसिफ स्टीव साहब ने बात की, क्या कहते हैं आप? अच्छा, मैं जियाउर साहब की बात से रहमान, जस्ट एक मिनट है, मुझे शहजाद अनवर साहब ने ज्वाइन किया, मैं उनसे बात कर लूं। शहजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाहिद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? जी शहजाद भाई, आपकी पार्टी ने तो आपको छोड़ दिया है, अभी पार्टी में जरा बाकी लोग सारे आगे आ गए हैं, दूसरी पार्टियों के लोग आगे आ गए हैं। आप 5 जनवरी को इस्लामाबाद में मुजाहरा भी करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं? मुजाहरा करके क्या करेंगे? आपकी क्या सुनवाई होगी वहां पे? जी शाहिद भाई, असल में मैं सफर में था। सबसे पहले आपसे माजरत करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। तो उम्मीद है कि तफसीलन हमारे दोस्तों ने बात की होगी। तो मैं थोड़ी सी अपने हल्के के हवाले से अगर बात कर लूं, क्योंकि ओवरऑल उन्होंने बात तो की होगी आजाद कश्मीर के हवाले से। जी प्लीज बोले आप। अच्छा शाहिद भाई, क्योंकि सारी चीज आपके सामने ही है, तो एक जो आपने सवाल किया कि आपकी पार्टी ने आपने छोड़ दिया, तो पहली बात तो ये कि आप हमारी पार्टी ने हमने नहीं छोड़ा है, हमें नहीं छोड़ा है, लेकिन कुछ जो हमारी पार्टी में लोग हैं, जो नए लोग आए हैं, उन्होंने हमें थोड़ा सा इग्नोर किया हुआ है। लेकिन ये है कि जाहिर बात है, आपको पता है जिस तरह हमारे हल्के के जो कैंडिडेट हैं जनाब खताब आजम साहब, तो हमें बड़ी खुशी हो रही थी कि हमारे जो कायद हैं वो हमारे लिए हमारे हल्के के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे और साफ नीयत इंसान है, तो हमें बड़ी खुशी थी कि हम उनकी क़यादत में इंशाल्लाह अपने हल्के के लिए अपने लोगों के जो मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें जो हमें जिस तरह के मतलब अभी जिस तरह फर्ज करते हैं हमें इग्नोर किया जा रहा है, तो उसमें हमें थोड़ा सा खदशा है कि हमें अपने लोगों के मसले शायद हल न कर सकें। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जिस तरह दोस्तों ने, मैंने थोड़ा थोड़ा रास्ते में सुना है, तो दोस्तों ने बात किया जी हमारे जो असद उमर साहब हैं जनरल सेक्रेटरी पार्टी के, तो वो इंशाल्लाह उनसे हमारी मुलाकात होगी, तो हम जो एहतजाज करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह हमें रिजल्ट मिलेंगे। आप रिजल्ट लेना चाहते हैं, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात से पहले ही रिजल्ट लीजिएगा, चूंकि बाद में वो देर हो जाएगी। शहजाद भाई, आप अपना सफर जारी रखें, मैं चूंकि जियाउर रहमान साहब से बात कर लेता हूँ, ये भी आपके हल्के से ही हैं, तो मैं इनसे बात कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। बहुत शुक्रिया, आपसे माजरत हुआ कि मैं इसमें टाइम नहीं दे सका, एक तो रास्ते में उस सर्विस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिया भाई कंटिन्यू करें आप। लेकिन शायद भाई मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा कि देखें, ये बदकिस्मती है हमारे माशरे की कि हमारे लोग ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। ये एक माइंडसेट बन चुका है कि जो नजरियाती तौर पे या जो ग्रास रूट लेवल से जो लोग ऊपर आना चाहते हैं उनको बड़ी दुश्वारी का सामना है। और ये सिर्फ पीटीआई में नहीं बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में इस टाइम ये मसला है कि जो इनडायरेक्ट लोग इक़्तिदार का जब वक्त करीब आता है तो कोई पार्टी ये उसूल तय नहीं करती कि हमने जो दूसरी पार्टियों से लोग आ रहे हैं उनको लेना है या नहीं लेना, क्योंकि जब आपकी पार्टी में कोई दूसरी जमात से आता है तो वो अच्छा है, और जब आपकी जमात से वो जाता है तो उसको लोटा कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी तमाम पार्टीज की सीनियर लीडरशिप है उनको ये बात सोचनी चाहिए अब कि जब तक वो इस चीज पे नहीं गौर फिक्र करेंगे तो तब तक जो बुनियादी सियासी कारकुन है किसी भी जमात का, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कायम नहीं रह सकती। इसी तरह आज भी जो है वो इक़्तिदार से पहले जब मुख्तलिफ जमातों से लोग आए, और ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे माशरे ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जब इमरान खान पिछले 25 साल से मेहनत कर रहे हैं और जिन जगहों पर उन्होंने नए लोगों को टिकट दिया भी, तो कई जगहों पे ऐसा भी हुआ कि लोग नई लीडरशिप सामने आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है कि जिसमें इस टाइम सबसे ज्यादा जो नई लीडरशिप है वो सामने आई है। मगर फिर भी कई जगहों पे आपने देखा कि लोग वही रवायती जो सियासत है खानदानों की और इलाकों की और इस तरह का तअस्सुब देकर जो सियासत लोग करते आए हैं पिछले कम से कम 15-20 साल से, तो वो ये समझ रहे हैं कि शायद यही चीज आगे कंटिन्यू चलेगी। मगर अगर नौजवान नस्ल अगर इस चीज को समझ सकती है और वो इन तमाम तअस्सुबात को अगर बालाए ताक रख के सोचे और अपनी स्ट्रगल को जारी रखे और अपनी मेहनत पे यकीन रखे, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जब नजरियाती लोगों का और जो नीचे ग्रास रूट लेवल से ऊपर आना चाहते हैं ऐसे लोगों की भी पार्टी में जरूर इज्जत और रिस्पेक्ट होगी। जिया भाई, हम चूंकि कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो अगर कंक्लूजन की तरफ जाते हुए मैं आपसे शुरू करूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपकी सुनवाई नहीं होती इस्लामाबाद में, बाकी लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है, तो आपका मुतबादिल इसके अगला लाया अमल क्या होगा?
सर देखें, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि खान साहब ने भी जो ये हालिया इलेक्शन जो शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद उन्होंने जो पार्टी तहलील की, तो हमें इस बात से पूरी उम्मीद है कि हमारी सुनवाई होगी। और खास तौर पर असद उमर साहब जो कि अब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो वो इन चीज़ों को जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सुनवाई होगी। और फिर भी अगर नहीं होती तो हम खान साहब के नजरियात को साथ लेकर चलेंगे, मगर मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर है, आगे बल्दियाती इलेक्शंस भी हैं, तो हमें उम्मीद है कि पार्टी इन चीज़ों को देख रही होगी और वो आगे कोई ना कोई अच्छा फैसला करेगी, जिससे पार्टी भी मजबूत रहेगी और ये इक़्तिदार भी जो है वो स्मूथली रन होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास आ जाता हूँ। जब हम प्रोग्राम कंक्लूड कर रहे हैं तो आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि अगर खुदा न खास्ता 5 जनवरी का आपका जो प्रोटेस्ट है उसमें भी आपकी बात सुनी नहीं जाती वहां पे, तो उसके बाद क्या अगला लायामल आपके पास क्या होगा? देखें शायद भाई, जहां पर आप 5 तारीख के प्रोटेस्ट के नाकामी की बात करते हैं, तो सियासी कारकुन जो है वो हमेशा जद्दोजहद ही करता है। आप वो सियासत और साइकिल के ऊपर आप अगर सफर करते हैं तो हवा हमेशा आपके मुखालिफ ही रहती है। इसका हमें सियासी कारकुन को कभी भी ये परेशानी नहीं रहती कि हमारा कोई आज नाकाम हो गया। सियासी कारकुन हमेशा जद्दोजहद करता ही रहता है। तो जो अपनी राइट के ऊपर बात करता है, तो जाहिर बात है उसको अवामी हल्के के अंदर और सियासी हल्के के अंदर उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो हम कोई अपनी जात के लिए नहीं कर रहे, हम तो पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी तहरीक इंसाफ सबसे मजबूत और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मजबूत हो। इसमें हमारे कोई जाती मफाद नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो इमरान खान का विजन लेकर आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर में आई है, तो वो दो लोगों उसकी सहूलत मैसर आए। हम तो यही कहते हैं कि आप पहले बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करें, उसके बाद आप कारकुनों के साथ मुशावरत करके जो भी काम करना है वो उसके साथ इम्प्लीमेंट करवाएं। आपके सियासी कारकुन को, आपके जिले की बॉडी को, आपके तहसील की बॉडी को इन्वॉल्व करें और उसके मुताबिक काम करें। तो ये जो सियासी कारकुन होता है वो एहतजाज की कामयाबी और नाकामी ये अल्लाह के पास है। हमारे लीडर यही कहता है कि भाई इंसान कोशिश करे, जो है वो बाकी जो अल्लाह के पास सारा। आपने जिदोजहद करनी है। बेशक पीपल्स पार्टी के लोग आपके मिनिस्टर लग जाएं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग लग जाएं, लेकिन आपने जिदोजहद करनी है और 5 साल खत्म हो जाएंगे और उसके बाद तहरीक इंसाफ चूंकि खत्म हो जाएगी, चूंकि बाकी लोग उसमें आ जाएंगे। साहिल महमूद, आप हैं मेरे पास? साहिल भाई आप हैं? साहिल भाई को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। आसिफ भाई, आपके पास आ जाता हूँ। जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं या जियाउर रहमान कह रहे हैं कि हम सियासी कारकन हैं, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, अपनी बात कहते रहेंगे, अगर नहीं भी मानते फिर भी जिदोजहद करते रहेंगे, लेकिन जब बाकी लोग इनके ऊपर आ जाएंगे तो उसके बाद ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, तो बिलखुसूस इन सियासी कारकुनों का नुकसान होगा। तो क्या कहते हैं आप? देखिए जी, वो तो ज़ाहिर है एक सियासी कारकुन का जो ज़ाहिर है काम जो होता है वो यही कि एहतजाज कर सकते हैं या अपनी बात को मनवाने के लिए या अपनी बात को अपने उसको सही फोरम तक पहुंचाने के लिए प्रोटेस्ट उनका ज़ाहिर है एक बुनियादी और जमहूरी हक है, वो तो करते रहेंगे। लेकिन सोचने की बात ये है, समझने की बात ये है कि जब चीज़ें देखें, हमेशा जो कारकुन होता है उसको समझना चाहिए चीज़ें, जब चीज़ें खराब होनी शुरू हो देखना चाहिए कि जहाँ से चीज़ें खराब हो रही हैं या जहाँ से चीज़ें खराब हुई हैं। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी साहिल, आ रही है आवाज, बोले क्या कहना चाहते हैं? आसिफ भाई आप कंटिन्यू करें। आसिफ साहिल को शायद आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो अब ये जब देखें, जब उनकी पार्टी तहरीके इंसाफ जब आज़ाद कश्मीर में हाईजैक हो रही थी, जब उनकी लीडरशिप का जिस तरह पूरा ज़ाहिर इलेक्शन के बाद का, और आप ये भी देखें बदकिस्मती का आलम देखें, आज तक असेंबली का सेशन नहीं हो सका, और उसकी बुनियादी वजह भी ज़ाहिर समझने देखने में यही आई है कि इनके जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो ज़ाहिर लोग बरसर इक़्तिदार हैं उनके आपस में बहुत सारे इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से असेंबली का सेशन होने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक दूसरे के ज़ाहिर है वो। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त ज़ाहिर शुरू में अगर ये जब इनकी पार्टी इस तरह से हो रही थी तो उसी वक्त अगर ये एहतजाज कर लेते, जैसे आपने कहा काफ़ी चीज़ें लेट हो गई हैं, लेकिन
लेट उस हिसाब से नहीं हुई हैं। जब आप भी अभी भी आप ज़ाहिर है कारकुनान बड़ी ज़ाहिर है पार्टी के अंदर जो फोर्स कारकुनान की होती है, ज़ाहिर है उनका एक ऐसा वो होता है सारा, तो वो इजाज़ कर सकते हैं, वो चीज़ों को ज़ाहिर अपनी जो सीनियर लीडरशिप है उस तक पहुँचा सकते हैं। मुझे हैरानगी पता है शायद सब जो होती है ना, वो ये होती है कि ये लोग ज़ाहिर है मैं आम कारकुन की बात नहीं कर रहा, वो ज़ाहिर है इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं, लेकिन इमरान खान जो बातें कर रहे हैं और उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर में जिस तरह का सेटअप बना है और जो बनने जा रहा है और जो चीज़ें हो रही हैं, ये आप देखें कि 360 का आप इनको आपस में देखें कि आपस में कोई मेल तालमेल है ही नहीं है। वहाँ पे इदारों की उसकी बात होती है, यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से जैसे मतलब आप यही आप अंदाजा करें कि एक बंदा जो आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ता है आपके और उसको आप जनाब वहाँ पे मेरे ख्याल में वो जो डॉक्टर इरफान साहब हैं उसको वो उन्होंने कुछ बना दिया। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें और उसमें सच्ची बात है। अब ये बात हमें ये वहां पे लोग कहने में डरते हैं, लेकिन हमें इसमें वो नहीं है। ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। वो कौन है? डॉक्टर इरफान जो है वो कौन है? वो उसके बारे में हमें नहीं पता कि वो कौन है। हम तो उसको बेहतर तौर पे जानते हैं। उसको किस तरह से इंजेक्ट किया गया है, पहले उसको इलेक्शन वो से करे, फिर उसके पास कहाँ से उसके पास सोर्स हैं, कहाँ से वो मतलब फंड लेके वो आया अपने हल्के में और बाद में इस तरह की चीजें। तो ये तो आम वो चीजें हैं। वहां पे लोग शायद इस पे बात करने से हेजिटेट करते हो कि ज़ाहिर है मसले मसाइल होते हैं, लेकिन ये तो सीधी सीधी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी इन्वॉल्वमेंट है और उससे चीजें जो है ना वो सामने आ रही हैं सारे। तो ये ज़ाहिर है कारकुनान के लिए तशवीश का बाइस है। और आसिफ भाई इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की चूंकि इन्वॉल्वमेंट से बगैर तो ज़ाहिर है मेरा ख्याल है वहाँ पे गवर्नमेंट बनती ही नहीं है। तो ये क्या डॉक्टर साहब पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए हैं या सारे एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आते हैं? नहीं, लेकिन एक शायद साहब एक प्रोसेस होता है ना। आप देखें ना, एक प्रोसेस है ना। आप देखें, चलो पार्टी के अंदर अगर मामलात होते हैं तो वो तो फिर भी लोग जीते हुए लोग हैं। एक बंदा जो इलेक्शन हारा है और दूसरी पार्टी से है और उसने बाकायदा वहां पे, तो वो उस बंदे को आप मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए ना। आप देखें एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसका भी कोई सिर पैर होता है ना। तो उस बंदा को जस्टिफिकेशन कोई थोड़ी बहुत बनती है। इसमें क्या जस्टिफिकेशन है? इसमें कोई कौन जस्टिफिकेशन कैसे दे सकता है कोई के एक बंदा जो आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, उसने वहां से आपके वोट तोड़े हैं, आपके खिलाफ इलेक्शन कैंपेन चलाई है, वहां पे बड़े बड़े दावे किए हैं, आज आप उसको जनाब करें। और जहां पे वो नजरियाती ये जो लोग ज़ाहिर बैठे हुए हैं इनके अपने कंसर्न है, बिल्कुल सही बात है, इनको प्रोटेस्ट करना चाहिए और इनका ये जमहूरी और बुनियादी हक है। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई सियासी मुखालफत में बात करते हैं, हम एक ज़ाहिर सियासी कारकुन है, हम भी हैं। तो हमारा इस हवाले से वो है कि इस तरह की चीजें जब सामने आएंगी तो डेफिनेटली इस पे जो आम जो आपका नजरियाती कारकुन है वो पीसेगा और उसकी तो उस पे तो इनका प्रोटेस्ट बनता है। और मैं समझता हूँ कि उनको भरपूर प्रोटेस्ट करना चाहिए और अपने जो है ना वो जो कंसर्न्स हैं अपनी टॉप लीडरशिप यानी खान साहब तक पहुंचाने चाहिए और उन्हें ये बात समझानी चाहिए, बतानी चाहिए कि भाई हाँ, आप तहरीक इंसाफ का ये मंशूर है, ये मकसद है, ये नजरिया लेके वो आवाम के पास आते हैं और प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये इससे पहले तो आजाद कश्मीर में कम अज कम देखा है हमने भी, काफी इलेक्शन देखे हैं, काफी गवर्नमेंट्स बनी है। ये सिलसिला जो इन्होंने शुरू किया हुआ है ये इससे पहले ना कभी देखा है और ना कभी सुना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आसिफ भाई आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। ज़ियाउर रहमान अगर आप कुछ कहना चाहते हैं आखिरी, चूंकि आप और डॉक्टर साहब अगर कुछ कहना चाहते हैं प्लीज, तो चूंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है तो प्लीज। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। आप शायद भाई एक चीज और नोट करें कि जब आपकी पार्टी जब तहरीक इंसाफ का यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर मौजूद है पूरे आजाद कश्मीर के अंदर, बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर होते हुए भी आपकी जिले की बॉडीज मौजूद थी, आपकी गवर्निंग बॉडी मरकज की मौजूद थी, आपकी तहसीलों तक बॉडीज मौजूद थी, आपकी यूनियन तक मौजूद थी। तो फिर आप इन बॉडीज को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको कोई बंदा और कोई कारकुन आपको अगर कोई पसंद नहीं आता या वो उसके मेरिट पे नहीं आता तो आपके पास गवर्निंग बॉडीज मौजूद थी तो आप वहां से किसी पर्सन को लगा सकते थे। तो जब आपकी पार्टी के अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जब आपके पास पार्टी के अंदर स्ट्रक्चर नहीं होता तो फिर आप जहां मर्जी से लगाएं, आपको कोई एतराज नहीं होता। तो जब बॉडी स्ट्रक्चर्स और बॉडी का आइन और तमाम चीजें मौजूद होती हैं तो फिर आपका बाहर से बंदा लगाना जो है वो गैर मुनासिब और गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीका है।
जहां तक आपके इस चैनल की वसादत से मैं अपने तमाम नजरियाती कारकुनों को हल्का 5 और 3 के जो दोस्त हैं हम एक पेज में और इंशाअल्लाह ताला नजरियाती कारकुनान की हम जंग लड़ते रहेंगे। और हम जब और हमारी डिमांड सबसे पहले डिमांड ये है कि जो गैर जमाती लोग यहाँ पर लगे हैं उनका रिवर्स होना चाहिए। जितने भी पूरे आजाद कश्मीर की तो हम बात नहीं करते, हम अपने जिले की बात करते हैं। जिला पुंछ के अंदर जो गैर जमाती लोग इस वक्त तक एडजस्ट हो चुके हैं, हम ये डिमांड करते हैं अपनी गवर्नमेंट से और असद उमर से, इमरान खान से और यहाँ पर गवर्निंग बॉडी से कि जनाब इन दोनों अशखास को, उनके ऑर्डर को रिवर्स किया जाए। और मैं आगे पैगाम ये देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह 5 तारीख को जनवरी को हम असद उमर साहब के पास, जो हमारे नए मुंतखब जनरल सेक्रेटरी आए हैं, उनके पास भी हम अपना प्रोटेस्ट लेकर जाएंगे, इमरान खान के पास भी लेकर जाएंगे। और आगे जाहिर बात है ये हमारा उस वक्त तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक इन अशखास का ऑर्डर रिवर्स नहीं होता और हमारे हल्के के जो मसाइल हैं हल नहीं होते, उस वक्त तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और मैं अपने कारकुनान के साथ, अपने कारकुनान के साथ, अपने भाइयों के साथ हम लोग खड़े हैं और तमाम दोस्तों को ये बताना चाहते हैं कि भाई अब वक्त आ गया है, आप लोग भी निकलें, आप लोग भी आवाज उठाएं, ताकि क्योंकि आपको बैठे हुए आपको कोई भी चीज नहीं मिलने वाली। अगर आप इमरान खान के फॉलोअर हैं, अगर आप तब्दीली के फॉलोअर हैं, घरों से निकलें, प्रोटेस्ट में आए और नजरियाती कारकुनान का साथ दें। नहीं तो आगे फिर ना तो दोबारा तब्दीलियां आएंगी और ना दोबारा इस तरह की कास्ट डेवलप होंगी। फिर ये एक किस्म का तसलसल चल पड़ेगा कि जनाब आप जो भी जमातों के लोग हैं वो काम इसी तरह करते रहेंगे और जब हुकूमत की बारी आए वो इक़्तिदार कोई और इंजॉय करेगा। तो ये सिलसिला अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि ये कारकुनान बिल्कुल ठीक है। बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर साहब, बेस्ट ऑफ लक आपको। आप कोशिश करें, जिद्दोजहद करें और सियासी जो कारकुन है उनकी जिद्दोजहद आप जारी रखें। ज़ियाउर रहमान, आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? बस सर, मैं ये लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि शायद कुछ लोगों की ये सोच है कि इनडायरेक्ट लोगों को ला के वो जो है एक जमहूरी प्रोसेस से जो लोग ऊपर आना चाहते हैं उनकी सोच को या उनकी आवाज़ को दबाया जा सकता है। मैं समझता हूँ ये नामुमकिन है। जो लोग जमहूरी अमल को पसंद करते हैं वो इंशाल्लाह हमेशा जमहूरी पार्टीज में रह के जमहूरियत से ही जो है वो आगे चलना पसंद करते हैं और वो हम करते रहेंगे। हमारे पास जो हल्का 3 में बिलखुसूस मैं आपको मुख्तसर वक्त में बता दूं कि हमारे पास खिताब आज़म की सूरत में एक अच्छा सियासी वर्कर मौजूद है जो आवाम की जो कारकुनान की आवाज़ है और वो हम वक्त मौजूद रहते हैं और हमारे तमाम तर मसाइल जो है वो अभी तक सुन रहे हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो 5 साल में इंशाल्लाह हल भी होंगे और हम भरपूर कोशिश भी करेंगे। और इंशाल्लाह पार्टी से ये तवक्को रखते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले वो ये तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे ताकि हमें पार्टी को मजबूत करने में या जो KPK में हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ा वो ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है ज़ियाउर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ भाई, आप प्रोग्राम में आए मेरे साथ, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रिया आपका। साहिल, आपकी आवाज़ तो नहीं आई लेकिन आपका भी बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए। और तलत भाई की तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आई, इंटरनेट का इशू था, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो प्रोग्राम में कोशिश करते रहे आने की। ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं जो अपनी इस्तेसाल पे बात कर रहे थे, जिनका इस्तेसाल हो रहा है और जिनकी जगह पे उनकी ही पार्टी बाकी लोगों को तरजीहात में रख रही है और बाकी लोगों को बाहर से लाकर उनकी जगह पे बैठा रही है। हालांकि पार्टी का इंटरनल एक सेटअप मौजूद है। इंटरनल पार्टीज के अंदर जो लोग पिछले 10, 15, 18 साल से काम कर रहे हैं वो बदस्तूर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी प्रेफर कर रही है कि बाहर से लोगों को लाया जाए, इंपोर्ट किया जाए लोगों को। और बिलखुसूस उन लोगों को जो इलेक्शन में उनके खिलाफ थे, जो पार्टी के खिलाफ जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, जो पार्टी के खिलाफ थे और जो कोशिश कर रहे थे कि हम जीते और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हार जाए, उन लोगों को पार्टी बाहर से इंपोर्ट करके ला रही है और इंपोर्ट करके लाकर उनको ये कह रही है कि आप इस सीट पे बैठ जाएं। ये बुनियादी तौर पे एक सियासी कारकुन का इस्तेसाल है। एक सियासी कारकुन जो पीछे 15 साल से इमरान खान साहब के नजरिए के साथ खड़ा है और इस वजह से खड़ा था
कि उसकी पार्टी को इक़्तिदार मिलेगा, उसकी पार्टी को इक़्तिदार मिलेगा, वो इंसाफ की जंग करेगा, वो अपने हुकूक की जंग करेगा, वो अपने जितने मसाइल हैं उनकी जंग लड़ेगा। लेकिन ये सारा सिस्टम उस वक्त दम तोड़ गया जब तहरीक इंसाफ के लोगों ने बाहर से लोगों को लाना शुरू किया। और ये सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत जो मैनेज हो रही है वो कहीं और से हो रही है। हुकूमत खुद जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त की जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, वो खुद से मैनेज नहीं हो रही, वहाँ पे बाहर से मैनेज हो रही है। जो बाहर से जब मैनेज होगी तो बाहर के लोग जो कुछ भी कहा करेंगे वही माना जाता है वहाँ पे। पिछले दिनों भी आपने देखा था कि चूंकि ज़रा इंटरनल जो वहाँ पे जो मिनिस्ट्री थी उसने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिस मिनिस्ट्री का वहाँ पे वजूद कोई नहीं है। एक नोटिफिकेशन इस तरह का भी जारी हुआ था। इसी तरह देखिए वहाँ पे जो बहुत सारी ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं, जिस तरह हल्का 5 में ये जो ज़कात कमेटी का चेयरमैन था वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बंदा लगा दिया गया था हल्का नंबर 5 में। उसके अलावा हल्का नंबर 5 की वालों की शिकायत यह है कि उनका जो मुंतखब नुमाइंदा है असेंबली में वो उनके पास आता ही नहीं है, उनको मिलता ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है कि कहाँ पे है, उनके मसाइल यूं के तूं पड़े हुए हैं। इसी तरह हल्का नंबर 3 में या हल्का नंबर 4 में पुंछ में स्पेशली ये इश्यूज उस वक्त से हैं जब इलेक्शन में हो रहे थे और इलेक्शन से पहले टिकट के इश्यूज थे। और टिकट के इश्यूज पे भी पुंछ के इन 3-4 हल्कों को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा था और इनको टिकट्स जारी भी बहुत देर के बाद किए गए थे। इसी तरह आज भी लोगों को वहाँ पे जो लोग वहाँ पे पार्टी के बुनियादी कारकन हैं उनको छोड़कर पार्टी के दूसरे लोगों को जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं या किसी दूसरी पार्टी से हैं, उनको नवाजा जा रहा है, उनको फोकियत दी जा रही है और पार्टी कारकुनों का इस्तेसाल किया जा रहा है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ख्वातीन और हज़रात, हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा आज के प्रोग्राम पर, आपकी राय का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।